वीडियो को अपने रिस्क पर देखें, अन्यथा हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो हेलो गाइस, तुम्हारा भाई फिर से लेकर आ चुका है एक ऐसी स्टोरी जिसको सुनने के बाद आप डर जाएंगे। मुझे पता है कि मैं बहुत समय के बाद आया हूँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। जब तक स्टोरियाँ नहीं मिलेंगी तब तक मैं वीडियो भी नहीं बना सकता। और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे, इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो स्टोरी बेसिकली दो दोस्तों के बीच में है। एक का नाम सौम्य और एक का नाम अनिकेत था। ये स्टोरी मुझे सौम्य ने बताई थी। वे दोनों ही अच्छे लेखक थे। उनकी अभी अभी जॉब भी लगी थी। उन्होंने राइटर की दुनिया में अच्छे से कदम रखा। उनके घर और ऑफिस तक की दूरी 5 किलोमीटर थी। उन लोगों के पास कोई वाहन भी नहीं था, इसीलिए वो बस से जाते और बस से ही आते थे। एक दिन उन दोनों को उनके बॉस ने भूतिया कहानी का आर्टिकल लिखने को कहा। वो दोनों ही भूतों को नहीं मानते थे। वो ये सोचते थे कि ये सब तो अंधश्रद्धा की बात है। बहुत टाइम तक काम करने के बाद उनको 7 बज गए। उन दोनों ने अपनी बस पकड़ी और वो आ ही रहे थे और एक दूसरे से भूतों के बारे में बात भी कर रहे थे। अनिकेत के बगल में एक बाबा बैठे हुए थे। तभी अनिकेत ने कहा, यार सौमी, ये कहाँ फंसा दिया सर ने। सौम्य ने भी कहा, हाँ यार, भूत वूत कुछ होते नहीं, उन्हीं के ऊपर आर्टिकल लिखने को दे देते हैं। बाबा उनकी बातें सुन रहे थे। सौम्य और अनिकेत भूतों के बारे में ही बात कर रहे थे कि क्या लिखें यार, हमें तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है इसका। मतलब हमने इसे किसी के साथ होते हुए देखा भी नहीं, और दूसरी बात तो यह है कि अंधश्रद्धा की बातें हम क्यों लिखें। लेकिन बॉस के आगे कोई बोल सकता है क्या? बॉस के जोर के कारण हमें लिखना ही पड़ेगा। तभी बाबा ने कहा, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। निकेत ने कहा, हाँ बोलिए। बाबा ने कहा, मुझे ऐसे कई किस्से पता हैं जो कि भूतिया हैं। अनिकेत ने कहा, क्या यार बाबा, आप भी इन भूतों भूतों के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप तो अपनी भक्ति कीजिए। बाबा ने कहा, अरे मैंने कई भूत उतारे भी हैं। अनिकेत ने कहा, क्या यार बाबा, अब हमें उल्लू भी मत बनाइए, आप हमें उल्लू समझते हैं क्या? सौम्य ने कहा, अबे तू उल्लू नहीं तो गधा है, बाबा इतने अच्छे से हमको बता रहे हैं, उनसे एक दो कहानियाँ सुन ही लेते हैं। बाबा ने कहा, हाँ देखो, तो एक तो मैं मदद कर रहा हूँ, ऊपर से ये मुझसे ही झगड़ा कर रहे हैं। निकेत ने कहा, मैं झगड़ा नहीं कर रहा था। ऐसे करते करते दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो गया। बाबा क्रोधित हो गए। अनिकेत की नाक पर भी गुस्सा ही चढ़ा था। अनिकेत ने गुस्से में बाबा की माला तोड़ दी जो कि वो गले में पहने हुए थे। बाबा ने कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरी माला तोड़ दी। अब तू रुक, अब तो तुझे पता चलेगा कि भूत होते भी हैं या नहीं। बाबा ने बस रुकवाई और वो बस से उतर गए। सामने ही शमशान घाट था। वो सीधे शमशान घाट में ही चले गए। एक दो यात्रियों ने निकेत से कहा भी, क्यों पंगा ले लिए तुमने उस साधु से? तभी सौम्य ने कहा कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते हैं, ये सब मन का वहम है। एक बार मन में चढ़ गया तो तुम्हें वही वही दिखेगा। कुछ टाइम बाद इन दोनों का घर आ गया। बस रुकी और ये दोनों चले गए अपने अपने घर। दोनों के ही घर अगल बगल थे। सौम्य ने कहा, चिंता मत करना यार। अनिकेत ने कहा, जले पे नमक मत छिड़क, एक तो मुझे गुस्सा आ रहा है, ऊपर से तू और कर रहा है। सौम्य ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तो तेरी मजा ले रहा था। और दोनों चले गए अपने घर। अनिकेत अपने घर को आया और वो खाना वाना खा के लेटा ही था। वो वही चीज़ सोच रहा था जो उसके साथ बस में हुआ था। तभी अनिकेत को उसके बॉस की बात याद आई कि तुम्हें आर्टिकल लिखना है। अनिकेत ने कहा, चलो ठीक है, नींद ही नहीं लग रही है, आर्टिकल ही लिख लेता हूँ। उसने जैसे ही अपने बैग में हाथ डाला, वही माला उसके हाथ में पकड़ में आ गई। उसने बाहर निकाल कर देखा तो कहा, ये तो वही माला है। अनिकेत ने कहा, ये माला तो मैंने फेंक दी थी। अनिकेत ने उस माला को अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया और सोचा कि यार मेरा मूड फिर से ख़राब हो गया, अब तो ये आर्टिकल लिखने में भी मन नहीं लगेगा। और वो जाकर सो गया। सुबह का समय हुआ और अनिकेत उठा। रोज़मर्रा की तरह उसने सुबह उठते ही अपनी खिड़की के बाहर झांका तो देखा कि सामने का पेड़ पूरा सूखा हुआ, जो कि रात के समय हरा भरा हुआ था।
उसने कहा, अरे अचानक ये पेड़ कैसे सूख गया? कल तो मैंने देखा था कि ये तो पूरा हरा भरा था और रात तक तो मैंने इसे हरा भरा ही देखा। तभी अनिकेत की नज़र उस पेड़ पर लटके हुए माला पर पड़ी। अनिकेत ने कहा, अरे ये क्या? अनिकेत के मन में कहीं ना कहीं शक होने लगा और ये शक उसका तब यकीन में बदला जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि वही बाबा अनिकेत के पीछे खड़ा हुआ है। अनिकेत ने कहा, तुम यहाँ? बाबा ने कहा, इस पेड़ की तरह तू भी पूरा सूख जाएगा। अभी वक्त है, मुझसे क्षमा मांग ले। तभी अनिकेत ने कहा, मैं तो नहीं मांगूंगा क्षमा, ये शायद पहले से ही सूखा था। और तुम यहाँ पर कैसे आए? तभी बाबा गायब। अनिकेत ने कहा, शायद ये मेरा वहम ही होगा यार। रात भर की बातें सोच सोच के मुझे वो बाबा ही दिखने लगा। वो ऑफिस चला गया। शाम के समय वो फिर से ऑफिस से वापस आ गया और जाकर अपने रूम में सो गया। वो ऑफिस के काम से थका हुआ था, इसीलिए उसकी जल्दी ही नींद लग गई। अब जो अगली चीज़ है वो सौम्य के साथ होती है। आधी रात को सौम्य को एक कॉल आता है। वो कॉल अनिकेत का था। उसने सोचा, अरे इतनी रात को अनिकेत कॉल क्यों कर रहा है? शायद उसे कुछ काम होगा। उसने टाइम देखा तो रात के 1 बज रहे थे। उसने कॉल उठाया। सामने से अनिकेत ने रोते हुए कहा कि भाई मुझे बचा ले यार, ये मुझे मार देगा। भाई भाई, ऐसा कहा और कॉल कट गया। सौम्य हड़बड़ा कर उठा और अपने घर से निकलकर अनिकेत के घर के सामने जाकर अनिकेत का दरवाज़ा खटखटाने लगा। अनिकेत के माता पिता ने दरवाज़ा खोला और कहा, क्या हो गया बेटा? अभी सौम्य ने हड़बड़ाते हुए कहा, अनिकेत कहाँ है? पिता ने पूछा, क्यों? वो तो अपने कमरे में सो रहा है। तभी सौम्य भागता हुआ गया अंदर की तरफ। कमरे में देखा तो अनिकेत नहीं था। माता पिता भी उसके पीछे आए। उन्होंने भी देखा कि अनिकेत वहाँ पर नहीं था। तभी अनिकेत के पिता ने कहा कि अनिकेत कहाँ गया? और सौम्य, तुम बेटा यहाँ पर क्यों आए हो? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सौम्य के दिमाग में वही बात ध्यान में आ गई जो बाबा ने कहा था। सौम्य ने कहा, कुछ हो न जाए अनिकेत को। तभी सौम्य ने अनिकेत के माता पिता से कहा कि अनिकेत को जल्दी ढूंढिए, उसकी जान को खतरा है, उसने मुझे कॉल किया था। तभी अनिकेत के माता पिता भी उसे पूरे घर में ढूंढने लगे। वो लोग चारों तरफ उसी के नाम की आवाज़ लगाते, लेकिन कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने घर का एक एक कोना देख लिया, लेकिन अनिकेत कहीं पर भी नहीं मिला। छत से लेकर गलियारे तक सब जगह उन्होंने अनिकेत को छान लिया, लेकिन वो नहीं मिला। सौम्य ने फिर से अनिकेत को कॉल किया तो उसका मोबाइल आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। अनिकेत के पिता ने भी उसे कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। वो अभी भी आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। तभी अनिकेत के पिता ने कहा कि कहाँ चला गया ये लड़का? अनिकेत की माँ भी रोने लगी। तभी अनिकेत के पिता ने कहा, कुछ नहीं होगा उसे, शांत हो जाओ, हमें कुछ सोचने दो। उन सभी लोगों ने अनिकेत को सारे गांव में ढूंढ दिया, लेकिन अनिकेत कहीं भी नहीं मिला। तभी सौम्य को यह याद आया कि ये शायद बाबा का काम तो नहीं है। सौम्य भागता हुआ गया। वो जैसे ही शमशान घाट के अंदर एंटर हुआ, अंदर से एक आवाज़ आई, आ गए तुम? अपने दोस्त को लेने के लिए आए हो? और अंदर आ जाओ। तभी सौम्य डरते डरते अंदर की ओर गया। सामने वो बाबा बैठे हुए थे। सौम्य बाबा के सामने गया और रोने लगा। उसने कहा कि बाबा, मेरे दोस्त को क्षमा कर दो, उसे उसे छोड़ दो बाबा। और बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगा। बाबा ने कहा कि मैंने उससे दोबारा भी पूछा था, लेकिन उसने अपने बचने लायक कोई भी काम नहीं किया है। सौम्य ने कहा कि आखिरी बार क्षमा कर दो बाबा, मेरे दोस्त को छोड़ दो, जो आप कहोगे वो मैं कर दूंगा, कृपया मेरे दोस्त को छोड़ दो। बाबा ने कहा, अब रोने से कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। तभी अनिकेत के माता पिता भी वहाँ पर पहुँच गए और अनिकेत के पिता ने कहा कि बाबा, उसे क्षमा कर दीजिए, वो तो नादानी में ही आपसे झगड़ा कर बैठा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, बालक समझ के क्षमा कर दीजिए। बाबा ने अनिकेत के माता पिता को देखा और उनके ऊपर बाबा को दया आ गई। बाबा ने कहा, ठीक है, घर पर जाओ, तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। और सौम्य से कहा कि मेरी वो माला मुझे वापस कर दो। वो लोग घर पर गए तो उन्हें अनिकेत मिल गया और सौम्य ने बाबा को वो माला भी वापस कर दी।
अभी रुकिए, अभी कहीं मत जाइए। अनिकेत की तो सुन लीजिए कि उस रात को अनिकेत के साथ हुआ था क्या। अनिकेत के माता पिता ने अनिकेत से पूछा कि कल रात को क्या हुआ था। अनिकेत ने बताया कि वो रात के समय सो रहा था, तभी अचानक से उसकी खिड़की खुली। तुरंत ही उसकी आंख खुली। खिड़की से एक रोशनी आ रही थी जो कि दीवार पर पड़ रही थी। अनिकेत एकदम जाम हो गया था। वो सिर्फ दीवार की तरफ करवट लेकर ही सोया था। उसने दीवार पर देखा तो उस रोशनी में एक महिला की परछाई दिखाई दे रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हवा में भी उड़ रहे थे। अनिकेत जो फ्रिज हुआ पड़ा था, अब उसके हाथ पैर हिलने लगे थे। वो तुरंत ही उठा, खिड़की की तरफ देखा तो एक खून से सनी हुई महिला उसके सामने खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। तभी अचानक। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हाँ, हम बात कर लेते हैं फेस रिवील की। फेस रिवील तो मैं कर लूँगा, लेकिन एक शर्त है। अगर मेरा चैनल 1 महीने के अंदर मोनेटाइज हो जाता है तो मैं फेस रिवील भी कर दूँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए वीडियो को। और मिलते हैं अगले वीडियो में।